गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हैसल जो शूटिंग के दौरान पर वो जब अपने को एक्टर रवि के साथ डायलॉग्स बोल रही थी वो एक्चुअली में सब कुछ रियलिटी बता देती है। फ्लोरा को भी ये सुनने के बाद ये फील होता है कि शायद ये सच कह रही है, ये सच्ची में मुझसे प्यार करती है। बट फिर भी ये सब बताने के बाद भी वो एक्चुअली में जो हैसल रहती है वो फिर भी डॉनजाई के साथ जा रही रहती है। ये सब देखकर ना फ्लोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो सौम्या के साथ रेडी हो जाती है कि हम उसे जेलस करेंगे। और ये दोनों अपना ही गेम खेल रहे रहते हैं। जेलसी का लेवल इतना हाई रहता है कि इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि ये दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा दूर जाते रहे अपनी गुस्से के चक्कर में। और जब एक पूरा 1 वीक इस तरीके से बीत जाता है उसके बाद ये जब एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो यहाँ पर जो हमारी हैसल होती है उसके गुस्से का लेवल इतना हाई रहता है कि वो फ्लोरा को कैरेक्टर लेस कह देती है और कहती है कि ये सब फेक लव है। और ये सुनने के बाद फ्लोरा इतने ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि वो ब्लॉक कर देती है उसे हर जगह से। और इस बात पे हमारा हैसल का ईगो हर्ट हो जाता है। अब उसके आगे हैसल को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वो गुस्से के लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई चुकी रहती है। उस दिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है तो अपनी कार निकालती है और अपनी कार निकालने के बाद रात के टाइम वो फ्लोरा के घर पे भी जाती है। फ्लोरा के नीचे वो कार रखती है और डायरेक्ट उसके फ्लैट पे जाती है और बैल बंद आती है। फ्लोरा जो रहती है वो 2-3 बैल के बाद वो जाकर डोर ओपन करती है। तो हैसल उसे बोलती है, हाउ डेयर यू टू ब्लॉक मी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की, क्या समझती हो तुम, बहुत बड़ी स्टार हो, बहुत सारी क्या हो, मैं तुमसे प्यार क्या करने लग गई हूँ, तुम तो मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हो, ये सारी चीज़ों का मेरे से बदला ले रही हो। खुद का कैरेक्टर देखा है कि खुद थोड़े टाइम के बाद जाकर सौम्या के साथ मतलब अफेयर कर रही हो, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में चली गई हो। और मुझे तुम कहती हो, अरे डॉन सा है तो कम से कम उसे 4 साल पहले मिला था, उसके साथ मेरा रिलेशन था, अगर मैं उसके साथ फिर से वापस आती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे तो रैंडमली किसी के साथ भी जाके अपना रिलेशन स्टार्ट नहीं किया ना। सौम्या के बारे में तो तुम फटाक से चली गई, 1 वीक तक नहीं हुआ मेरा और तुम्हारा थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, उसके बाद तुम ये सब कर रही हो। सच्ची में तुम कैरेक्टर लेस हो और तुम्हारा इतना ज़्यादा मैंने हरकतें कभी देखी तक नहीं है। जो सच अ कैरेक्टर लेस। ये सारी बातें सुनने के बाद पहली बार तो फ्लोरा की आंखों में से कंटिन्यूस एक बोलते ना कि आंसू गिर रहे थे। वो हर्ट हो गई थी डीपली। वो शायद वो उसे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती थी कि वो क्या बोले जा रही है, कुछ नहीं। वो 2 कदम पीछे लगती है और 3 कदम फिर आगे बढ़ाते हुए कहती है, लिसन आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तुम रहो तुम्हारे डॉन साई के साथ और मेरे कैरेक्टर पे उंगली तुमने काफ़ी अच्छे से उठा दी है। मुझे अब इसके बारे में तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है और मैं सफाई दूँ भी क्यों। आई थिंक आप डिजर्व नहीं करती हो। जैसे अपने ही प्यार को कैरेक्टर लेस कहने के एक पल भी शर्म नहीं आई। उससे एक्सप्लेन भी क्या करूँ मैं, जैसे प्यार ही समझ में नहीं आया। उससे क्या एक्सप्लेन करूँ। तो कहती करो ना, मुझे जानना है कि सौम्या के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। क्या करोगी आप जान के, आपका जो डॉन साई के साथ चल रहा है वही मेरा सौम्या के साथ चल रहा है। तभी वो हाथ पकड़ के बोलती, डॉन साई के साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। मुझे बस उसके साथ शादी, ये सब एक बिजनेस डील है मेरी और कुछ नहीं। तभी वो हाथ अपना उसके आर्म से छुड़वाती है और कहती है, तुम्हारे लिए ये बिजनेस डील है और तुम्हारे लिए सब कुछ एक बिजनेस डील है। तुम्हारा मुझसे प्यार करना भी एक बिजनेस डील होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी बिजनेस डील के लिए शादी किसी और के साथ करती रहो और मैं मजनू की तरह तुम्हारा इंतज़ार करती रहूं और तुम मेरे साथ अफेयर चलाओ, ये सब करो। दिस इज़ नॉट आई एम। अगर मेरे पास रहना है तो हैसल पूरी बन के रहो। ये सब चीज़ें नहीं होगी मेरे साथ। और राइट नाउ मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। कम से कम सौम्या मेरे साथ घूमने में, मेरे साथ प्यार करने में वो शर्मिंदा फील नहीं करती है जो तुम करती हो। तुम्हारा अगर पब्लिक प्लेस में मैं हाथ पकड़ लूँ तो तुम्हें डर लगता है कि कौन क्या देख रहा है। इस पूरे 7 डेज में तुमने सिर्फ ये बता दिया कि आई एम नथिंग फॉर यू। ओके, ओनली द डॉन्सा एंड दिस बिजनेस मीटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो सॉरी, आई कांट स्टैंड फॉर यू। और मुझे कुछ भी नहीं कहना है। हैसल प्लीज़ यहाँ से जाओ।
तुम डिजर्व नहीं करती हो। और मैं कैरेक्टर लेस हूँ, मैं मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, तो ठीक है, मैं सब कुछ बुरी हूँ, मैं हर चीज़ में बुरी हूँ, मैं बेकार लड़की हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तुम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से बिताओ ना डॉनजाई के साथ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तभी वो कहती है लिसन, डॉनजाई मेरा कुछ नहीं है, क्या बोलूं। तो कहती है हाँ तो नहीं है तो मुझे नहीं कर जानना, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। कि कैरेक्टर लेस लड़की के साथ रह के अपना कैरेक्टर मत खराब करो, निकलो यहाँ से। तभी वहां से हैसल कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। तो उसे कहती है अब कुछ कुछ मतलब समझना ही नहीं है मुझे, जाओ। और वो ऐसे उसे धक्का दे देती है और उसे गेट से बाहर निकाल देती है। हैसल को और गुस्सा आ रहा रहता है क्योंकि आज तक उसने उसके साथ किसी ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया रहता, और वो इतना गुस्से में रहती है, इतना गुस्से में रहती है। तभी वो अपनी फ्रेंड शायरा को बुलाती है और कहती है कि मुझे मिलना है तुझसे, तू यहाँ पर आ। और वो एक बार रहता है, उस बार में बुलाती है, क्लब में। और वहाँ आते हैं, जैसे ये दोनों वहाँ पर जाके बैठते हैं तो यहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि जो सौम्या है वो इथान के साथ बैठी है और उसका हाथ पकड़ी हुई है, और उसके साथ वो चिट चैट करते हुए मस्ती कर रहे हैं। और ये मतलब एक बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी वहां से वो एकदम से उठती है और उठ के वहां से जाती है सौम्या के पास, उसका हाथ पकड़ के बोलती है हे, क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम डबल गेम खेल रही हो। कभी तुम कभी तुम फ्लोरा के साथ रहती हो, कभी तुम इस फैन के साथ रहती हो, डबल डेटिंग चल रही है तुम्हारी। तुम हाँ तुम जैसे लड़कियां, तुम जैसी कैरेक्टर लेस लड़कियां जो चीट करती, फ्लोरा को पता है कि तुम उसके पीठ पीछे ये कर रही हो, फ्लोरा तुमसे प्यार करने लगी है, तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, और तुम उसके साथ ये कर रही हो, तुम क्या हो। इतनी तेज हंगामा हो जाता है। पीछे जो शायरा रहती है वो हाथ पकड़ रही रहती है हैसल का, हैसल तुम क्या कर रही है, तू हैसल क्या कर रही है। तभी फ्लोरा से कहती है लिसन, इथान मेरा बॉयफ्रेंड है और फ्लोरा मेरी कुछ भी नहीं है। तो कहती है अच्छा, फ्लोरा के साथ घूमना, मेरे सामने उसके साथ जाना, ये सब क्या था तुम्हारा। तो तो इथान बोलता है हाँ तो तुम्हें उससे क्या, हम हमारा जो बीच में चल रहा है हम वो हैंडल कर लेंगे। तभी वो इतने गुस्से में आती है और वहां से जो बियर की बोतल रहती है उसे वो फोड़ देती है, उसे कहती है तुम तो दूर ही रहो, इससे पहले कि अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तुम्हें मार डालूंगी। इथन यहाँ पे डर जाता है और वो सौम्या का हाथ छोड़ता है। सौम्या के पास वो जाती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि क्या चल रहा है तुम्हारा। तभी सौम्या उसे बोलती है लिसन लिसन, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ तुम्हें, तुम्हें हैसल, हैसल तुम गुस्सा मत हो, प्लीज प्लीज प्लीज, हैसल गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो उसे बोलती है बताओ। शायरा वहां से चला देती है, हैसल क्या कर रही है तू, तू पागल हो गई है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है। और वहां पर ना कुछ लोग रहते हैं जो फोटोज खींच रहे रहते हैं। तभी वो शायरा जो होती है वहां के बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और बोलती है कि फोटोज वगैरह रुकाओ, शी इज जस्ट अ स्टार, अगर इसकी बात ये पहुंच गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। और वैसे उसकी तरफ रहते हैं, सबके मोबाइल्स वगैरह रहते हैं और रूमर्स बनने नहीं देते हैं। उतनी देर में वो वहां खड़ी रहती है, वो उसको बोलते हैं कि तभी सौम्या उसे बोलती है लिसन, मेरा और फ्लोरा का कुछ भी नहीं है। उसे तो मैंने ही आइडिया दिया था कि मेरे करीब आकर, और अगर मेरे साथ तू सिर्फ एक्टिंग करेगी कि तू मेरे साथ रिलेशन में, तो हैज़ल अगर तुझसे सच्चे में प्यार करती है तो उसे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। बस मैंने सिर्फ इतना ही कहा था और कुछ भी नहीं। और वो सच्ची में टूट गई थी तुम्हारा और डॉन्जा का रिलेशनशिप देख के, और वो सच्ची में सिर्फ तुमसे ही बेहद प्यार करती है। और बस वो तुम्हारे को जेलस कराने के चक्कर में मेरे साथ थी, और कुछ भी नहीं है हमारा रिलेशन। और सच बोलूं, उसने जितनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करी है ना, इतनी तो उसने कभी किसी से भी नहीं की है। वो हर रात तुम्हारे लिए रोती है, जो चीज़ मुझसे नहीं देखी जा रही थी। मैं बस चाहती थी कि तुम कभी तो स्टैंड लो अपनी मोहब्बत के लिए, कभी तो तुम्हें जेलसी फील हो और तुम्हें ये समझ में आए। बट ये नहीं पता था कि तुम इस तरीके से स्टैंड लेके मेरी गर्दन पे वार कर दोगी। तभी वहां से वो बॉटल जो रहती है वो गिराती है, और थोड़ी देर में वहां से बियर की बॉटल लेके चुपचाप वहां से चली जाती है। शायरा एकदम से सौम्या के पास आती है, बोलती है आई एम रियली सॉरी, आई एम टोटली सॉरी, शी इज जस्ट अ
पिस्ड ऑफ विथ ऑल दिस थिंग्स। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आई एटलीस्ट उसकी अभी मेंटली कंडीशन इतनी ख़राब है कि तुम लोग में से कोई भी नहीं समझ सकता। और तुमने ये जो करने की कोशिश करी उसको जेलस फील कराने के लिए, उसे जेलस फील कराने के बदले उसे सपोर्ट करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तुमने भी अपनी फ्रेंड को क्या एडवाइस दी? तो तभी सौम्या बोलती तुम्हें क्या एडवाइस देती, वो अंदर से टूटी पड़ी हुई है, उसको अंदर से वो पूरी तरीके से टूट गई है। तो यार यहाँ पे सब कुछ समझ में आता है। और तुम्हारी फ्रेंड का भी ऐसा भी क्या क्या है कि जो बोलती रहती है मेरी दोस्त को कि भाई प्यार करती है, लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो स्टैंड उससे लेते नहीं बन रहा। तो कहती है तुम नहीं समझ सकती। तभी सौम्या को गुस्सा आता है, वो एकदम से शायरा का हाथ पकड़ बोलती है क्या नहीं समझ सकती मैं, कैन यू जस्ट प्लीज एक्सप्लेन मी कि क्या नहीं समझ सकती मैं। तभी उसे बोलती है कि डॉन्जा उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अंडमान में ये दोनों घूमने गए थे, दे हैविंग सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स विद ईच अदर, और वो कैप्चर किया है उसने। और वो हर पल उसे यही यही ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं ये पूरी पब्लिकली में रिलीज कर दूंगा, तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें वो कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पिस्ड ऑफ हो चुकी है कि वो नहीं आ रहा उसे समझ में। और ऊपर से तुम उसके क्लोज आ रही हो, फ्लोरा के, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो उसे हर्ट हुआ है। तो कहती है बट ये बात तो वो सिर्फ फ्लोरा को भी बता सकती है ना। तो कहती बताएगी भी तो क्या बताएगी? फ्लोरा तो सिर्फ यही कहेगी ना कि क्या तुम स्टैंड नहीं ले सकती अपनी मोहब्बत के लिए, आज नहीं तो कल प्यार करती हो। बट उसकी कंडीशन समझो, उसका बाप जल्लाद है। हाँ, उसका बाप जल्लाद है और वो डॉन सा है, सब कुछ उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरा ने भी उसको नहीं समझा और ये सब चीजें कर ली। और ये बोल के शायरा उससे बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाके देखना पड़ेगा, वरना वो अपने आप को कुछ कर ना ले। वो इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इस 7 डेज में उसने 7 हेल वाली फीलिंग ले ली है। और ये बोलकर यहाँ से वो जो हाथ छुड़ाती है और फटाक से भागते हुए जाती है और जाकर उसके पास देखती है। वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर आराम से वो बैठते हुए पूरी की पूरी ड्रिंक कर रही रहती है। वो एक दो तीन दो बियर की बोतल पी चुकी रहती है, तीसरी बियर की बोतल उसके हाथ में रहती है। शायरा वहाँ से चिल्लाती है कि क्या हो गया है, मैं बात करूँगी फ्लोरा से। तो कहती है यू नो व्हाट, मैंने फ्लोरा को कैरेक्टर लेस कह दिया। मैंने फ्लोरा को ये कह दिया कि तुम जैसी कैरेक्टर लेस नहीं है जो लड़की मोहब्बत के नाम पर दूसरे के साथ चिपक जाती है। और वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि उसने ना मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सुकून चला गया। मुझे नहीं आ रहा समझ में मैं क्या करूँ शायरा। मैं उसे सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ। मैं क्या करूँ? एक तरफ स्टैंड लेने की बारी आती है, कैसे लूँ स्टैंड? इतना इजी नहीं है स्टैंड लेना। आई मीन मैं सच्ची में उससे प्यार करती हूँ। मैंने सोचा था मूवी वगैरह रिलीज हो जाएगी, उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन देख के हम वक्त आने पे कर देंगे। पर डॉन जाए ने तो मुझे मेरे को ब्लैकमेल कर दिया। मैं थक गई हूँ। आई डोंट वांट टू बी लीव माई लाइफ। और मैं सच्ची में नहीं नहीं जीना चाहती। तो यहाँ पे शायरा उसको एक थप्पड़ मारती है, उसे कहती क्या तू पागल है क्या, इतनी सी बात पे रो रही है? देख सिचुएशन सारी है कॉम्प्लिकेटेड, पर हम सबका सोल्यूशन निकालेंगे। तू बच्चों की तरह रो मत, तू तो अपना दिमाग मत खराब कर, तू पागल है क्या, ऐसे कर रही रहती है। तभी शायरा जो बोलती है रुक जा, अपन घर चलते हैं। फिर यहाँ से जाती है, उसको बाहर से वहाँ से बाहर निकालती है। और सौम्या जो होती है यहाँ पर फ़ोन कर रही रहती है अ, फ्लोरा को, लेकिन फ्लोरा ने अपना फ़ोन कहाँ साइलेंटली करके पटका रहता है। वो इतना रो रही रहती है कि उसकी आंखों में भी इतने ज़्यादा आंसू रहते हैं। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के ये सारे वर्ड सुनने के लिए। देखो कोई भी किससे भी कितना भी प्यार कर ले, लेकिन सच बोलो ना कहीं टूट ही जाता है अपनी मोहब्बत के सामने। वो दुनिया का कितना भी स्ट्रांग
पर्सन हो और यही हो रहा रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो उसको 1000 बार कॉल कर रही रहती है लेकिन वो उठाती नहीं है। अब इथान बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि फ्लोरा भी उठा क्यों नहीं रही, हमें उसके घर जाना चाहिए। तो ये लोग भी उस पब से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि शायरा जो रहती है वो अपने ड्राइवर को फ़ोन करके बोलते हैं कि गाड़ी इधर लेकर आओ, गाड़ी इधर लेकर आओ। और उतनी देर में ना वो थोड़ा सा हैसल को छोड़ के जाती है और हैसल इतनी ड्रंक रहती है कि वो थोड़ा मेन रोड पर आ जाती है सडनली से और वो कार से ठुक जाती है। और जैसे ही वो ठुकती है वो एकदम से पूरी खूना खून होने लगती है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इस सिचुएशन में उसे उसे समझ में नहीं आता उसके साथ क्या हो गया है। यहाँ पे भी सौम्या भी एकदम से डर जाती है, कहती इथैन क्या हो गया है। सौम्या इथैन प्लस वहाँ से शायरा उसे लेके हॉस्पिटल के लिए भागते हैं और वहाँ पर उसको डॉक्टर को बोला जाता है एडमिट के लिए। यहाँ पे सौम्या जो रहती है वो 1000 बार फ़ोन कर रही रहती है फ्लोरा को, लेकिन फ्लोरा एक बार भी फ़ोन नहीं उठाती है। तभी इथैन बोलता है मैं जाता हूँ, फ्लोरा सौम्या तुम यहीं पे बैठना। और सौम्या यहीं पे बैठी रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही रहती है कि क्या हो गया, मैंने 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 लगता है बहुत गलत कर दिया, मैंने मैंने फ्लोरा को भी गलत एडवाइस दी और मुझे समझ में भी नहीं आया कि हैज़ल की कंडीशन क्या है, मुझे समझना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। वो खुद को ब्लेम कर रही रहती है। तभी वहाँ से शायरा उसका हाथ पकड़ बोलती है लिसन, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ओके, समटाइम इट्स हैपेंड, ओके, तुम्हारा भी इंटेंशन कुछ गलत नहीं था। और इथान आई मीन तुम भी अपनी जगह सही थी। तो कहती है एक बात और, मैंने झूठ कहा। तो कहती है कि क्या, कि इथान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, बस और कुछ भी नहीं है। तो शायरा बोलती है तो तुम्हें क्या झूठ बोलने की आदत है, तुम हर चीज़ में झूठ क्यों बोलती रहती हो, तुमने क्यों अब बीपी बढ़ाया उसका कि डबल डेटिंग के चक्कर में। तो उसे बोलते हैं यार मुझे तो बस उसे हर्ट करना था, उसने मेरी फ्रेंड को हर्ट किया था तो मैं बस हर्ट करना चाहती थी। तब यहाँ से शायरा खड़े होकर बोलती तो खुश हो गई तुम, इतनी बुरे तरीके से हर्ट कर दिया मेरी फ्रेंड को। तो कहते यार तुम तो सारा ब्लेम मेरे को डाल रही हो, अरे मुझे क्या पता था कि डॉन्जा उसे ब्लैकमेल कर रहा है और ये सारी चीज़ों के लिए तुम मुझे क्यों गुस्सा रही हो। तो कहती है कि तभी वहाँ से नर्स आती है, बोलती कि तुम दोनों को अगर लड़ना है तो बाहर जाओ, दिस इज़ अ हॉस्पिटल एंड वाई यू आर गाइज आर फाइटिंग। तो उसे बोलती कि आई एम सॉरी। तभी यहाँ पर जो दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर दोनों वहाँ पर बैठ चुके रहते, तभी इथैन का फ़ोन आता है सौम्या का कि यार मैं उसके घर जा रहा हूँ, तू सिचुएशन हैंडल कर लेना। वो कहती है कि हाँ। अब यहाँ पर जो डॉन्सा का कॉल आ रहा रहता है शायरा के पास, तभी वो यहाँ से जो हमारी सौम्या रहती है वो दिखते हुए बोलती है हाँ ये देखो ये चूज़े का फ़ोन आने लगा तुम्हें, ये चूज़ा इतना बड़ा वाला है कि वो। तो उसे कहता है कि लिसन, मुझे फ़ोन नहीं आ रहा है, मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं इस पागल आदमी से बात करूंगी, ये दुनिया का सबसे कैरेक्टरलेस आदमी है। तभी वो उसे टर्न बोलती है हाँ हाँ, कैरेक्टरलेस होने के बाद भी तो तुम्हारी दोस्त मर रही है ऐसे इंसान के लिए, क्या तुम्हारी दोस्त में इतना दम नहीं है कि वो उस आदमी को मना कर सके। तभी वो सौम्या की तरफ वो देख के बोलती है शायरा, तुम्हारे में ऊपर का माला भगवान ने दिया है कि नहीं या खाली है। जब मैं बोल रही हूँ कि वो अपनी फ्रस्ट्रेटेड है, उसका बाप जल्लाद है, उसको सिचुएशन में ट्रैप अप किया है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो सौम्या उसी तरफ देख बोलती कोई भी इतना ट्रैप अप नहीं रहता है, अगर फ्लोरा के लिए वो स्टैंड लेगी तो फ्लोरा भी तो लेगी ना उसके लिए स्टैंड। तभी उसे बोलते ओ वाह फ्लोरा स्टैंड लेगी, फ्लोरा जानती भी है क्या है, अभी तक उसकी एक मूवी तक रिलीज नहीं हुई है, उसका उसका पूरा का पूरा करियर नहीं बना है, स्टैंड लेने की बात कर रहे हो, उसे मूवी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो हैजल का करियर जो चल रहा है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी सी बात तुम दोनों को समझ में नहीं आती क्या, पागल है क्या तुम्हारा दिमाग। ये दोनों एक दूसरे से फिर से फाइट करने लग जाते। तभी वहाँ से नर्स आके बोलती है आउट, आप निकलिए यहाँ से, आप दोनों उठिए यहाँ से। तभी उन दोनों को वो वहाँ से धक्का मार के निकाल देती है उस कॉरिडोर से और वो दोनों बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के एक दूसरे से मतलब पीठ के बल खड़े रहते हैं। तभी वहाँ से फ़ोन बजा रहता है। तभी सौम्या टर्न होके बोलती है अरे उठा लो ना इस बेवकूफ़ का। तो कहती है यार मैं क्या बात करूँ इससे, मुझे नहीं बात करनी। तो उसे कहती है कि लाओ मुझे दो। तो उसे फ़ोन एकदम से छीन लेती है और बोलती है कि हाँ यहाँ क्या है, तुम बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। तो कहता है हेलो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा हूँ। तो कहते पहले तो गर्लफ्रेंड बोलना बंद कर, हाँ बेवकूफ़ आदमी, तूने इतनी बार उसको फ़ोन कर करके उसका दिमाग ख़राब कर दिया, उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया तेरी वजह से। अब दिमाग का दही मत कर, फ़ोन रख दे यहाँ पर। और फ़ोन रख के उसका फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर देती है। तो उसे कहती है अबे ये
ये हैसल का नंबर था, तुमने हैसल के फ़ोन पे ब्लॉक कर दिया। तो कहती तुम्हारा फ़ोन होता तो उस पे भी ब्लॉक कर देती, ऐसे पागल आदमियों को झेलते कैसे हो तुम दोनों कहीं के। तो कहती अरे फिर तुम पगली वाली बातें कर रही हो, तुम्हारे में दिमाग खराब है। ये दोनों इतने कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे रहते हैं। उतनी देर में यहाँ पर जो हमारा इथान रहता है वो पहुँच चुका रहता है, वो बेल रिंग कर रहा रहता है। और यहाँ पर फ्लोरा को ऐसा लगता है कि फिर से आई होगी हैसल और उसको डिफ्लेम्ड करेगी, उसकी इज्जत उतारेगी और उसको ये सब करेगी। तो वो फ़ोन ही नहीं उठाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इथान रहता है उसके पास एक स्पेयर की रहती है, तो स्पेयर की ओपन करता है क्योंकि वो भी डर चुका रहता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है बढ़ के। तभी वो इतने भड़कते हुए आई थी मतलब सौम्या के पास। वो जैसे अंदर जाता है और बेडरूम के पास जाता है तो वहाँ पर वो ऐसे ही सो रही रहती है और उसके हाथ में ना एक पॉइजन मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि रैट किल वहाँ पर एक रखा रहता। वो डर जाता है कि भाई इसने भी तो पी तो नहीं ली। वो फटाक से जाता है, उसको उठाता है और वो उठ ही नहीं रही रहती क्योंकि वो रोते रोते थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाती है। तो वहाँ से वो पूरा का पूरा पानी उसके मुंह पे डाल देता है, उसे कहता है अभी तू ठीक है। तो उसी तरफ देख के बोलती क्या है ये तहन तुम थे, ये क्या हरकत है। तो कहता है मैं तो पागल हो गया हूँ तुम दोनों के चक्कर में, सालों प्यार किया है या क्या किया है, पागलपंती कर रहे, एक रैट किल लेके बैठी हुई है, तूने खाई तो नहीं। तो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बस मेरा आजू बाजू थोड़े से ये चूहे थे तो मैं बस उसके लिए मैंने मंगवाई थी और डोर पर आई थी और मैंने बस यहीं पे रख दी थी मैंने मैंने यूज़ भी नहीं किया। तो उसे कहती है ठीक है। तो कहती है तुम दोनों का मतलब क्या था यहाँ पे। फ्लोरा कहती है। तो तभी इथान बोलता है फ्लोरा हैसल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में एडमिट है। तो तो यहाँ से जो फ्लोरा रहती है वो खड़े होकर बोलती है ऐसे कैसे, क्या हो गया उसको। तो फिर वो उसे पूरा सिनेरियो बताता है कि सौम्या के ऊपर वो तो ऐसे तानी हुई थी ये वो। तो बोलती है और सौम्या ने उसे सब कुछ सच बताया, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो उसे कहती है कि पता था मुझे। फिर वो यहाँ से बोलते हैं कि चलो। कार में ये दोनों बैठते हैं और स्पीड में जा रहे रहते हैं तो बाहर ये दोनों खड़े रहते हैं। तभी यहाँ से वो सौम्या बोलती है कि तुम दोनों, सौम्या से फ्लोरा कहती है तुम दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो। तभी उसे कहते हैं कि इस पागल के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी ना, इसलिए हमें नर्स ने बाहर निकाल के फेंक दिया। ये पागल मुझसे लड़ रही थी, सौम्या कहती है। शायरा उसी तरफ रहती, पागल किसको कहा है, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक एडवाइस ये देना चाहिए था कि अपनी दोस्त से जाकर पूछे कि वो क्या हुआ है, क्या दर्द हुआ है, किस वजह से एक दूसरे से दूर है। ये एडवाइस देने के बजाय तुमने उसे एडवाइस दी कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरा शो ऑफ करो। तो इसलिए ऐसे एडवाइस दोगी ना तो इसी वजह से ये सब हुआ है। तो कहते मैंने एडवाइस था, मैंने कहा था कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। तो उसे कहती वो स्टैंड कैसे ले पाएगी, उसका बाप जल्लाद है, 4 बार बोल चुकी हो, तुम में इतना दम है क्या। फ्लोरा इन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती शट अप, क्या पागलों की तरह तुम दोनों लड़ रहे हो। शायरा कैसे हुआ। तो शायरा बोलती अपनी दोस्त से पूछो ना, इसी से तो लड़के गई थी, ये पागल तुम्हारी दोस्त ने इसकी वजह से डिस्टर्ब होकर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो गुस्से में आके बोलते कि मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा अगर तुमने मेरे ऊपर ये सब किया। तो उसको पकड़ती है तभी इतना अरे छोड़ो छोड़ो अभी ऊपर चलो। फिर यहाँ से जो फ्लोरा रहती है फटाक से भागते हुए जाती है और वहाँ पर डॉक्टर जो रहता है आईसीयू में एडमिट रहता है। ये दोनों वहाँ पर मतलब ओटी में रहते हैं और ये दोनों सब लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं, मतलब सौम्या और शायरा। और यहाँ पर फ्लोरा को रहता है। तभी फ्लोरा जो खड़े होके बोलती है सौम्या क्यों तुमने मतलब ऐसे किया। तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया यार, वो मेरे ऊपर आई थी और मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। उसे डॉन सा ब्लैकमेल कर रहा है। ये बात सुनने के बाद फ्लोरा उसे पूछती है ब्लैकमेल कर रहा है फॉर व्हाट। तो वो उसे सब कुछ बताती है कि वीडियोस वगैरह ये सब रहती है, इस वजह से वो ब्लैकमेल्स वगैरह ये सब कर रहा है। तो यहाँ पर शायरा उसी तरफ देख के बोलती है कि तुमने भी तो अपने प्यार पे ट्रस्ट नहीं किया। तो कहती है मैंने ट्रस्ट किया था, अगर वो तुम्हारे पास आकर बोल रही थी तो एक बार फ्लोरा समझती तो तुम। उतनी देर में यहाँ से भागते हुए डॉनजाया आता है और जैसे वो डॉनजाया आता है बोलता है कि कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड, कहाँ पर है। यहाँ पे फ्लोरा को गुस्सा आता है और फ्लोरा लेके एक तमाचा उसके मुंह पे मारती है और जम के उसकी टांगों पर मारती है। ये देखते हुए यहाँ पर शायरा
और डर जाती है और डर के मारे सौम्या के पास आने लगती है। सौम्या भी थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि कभी भी फ्लोरा को इस तरीके से गुस्से का रूप में किसी ने भी नहीं देखा था। और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों साइड में मतलब पीछे होने लग जाते हैं। यहाँ पर फ्लोरा एकदम से मारने के बाद जो डोंजा होता है वो उठता है, उठ के बोलता है कि हाउ डेयर यू, हु द हेल यू आर, तुमने मुझे मारा कैसे, मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वहां से वो एकदम से लेती है मुक्का और उसके मुंह पे मारते हुए बोलती, गर्लफ्रेंड तुम्हारी है या मेरी गर्लफ्रेंड है वो? हाँ, मैं थोड़ी देर शांत थी, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कैसे करी? तुमने सोचा है क्या कि वो कमजोर है, उसके साथ जैसा बिहेव करोगे वो वैसा होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे करके वो उसके मुंह पे एक और जम के मारती है। इतनी जम के तमाचा मारने के बाद वो वहां से बिखला जाता है। वो उठाता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे फ्लोरा उसकी फिर से उसके साथ जो फाइट करती है वो था, वो उसको इतना मारती है। फिर वहां पर नर्स आ जाती है। नर्स बोलती है, क्या कर रहे हो आप? तो वो उसे बोलती है कि ये इसको भी एडमिट करो, और उसे भी एडमिट कर देते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।